रेशो एनालिसिस की इस सीरीज़ में आज हम जानेंगे गियरिंग रेशो। गियरिंग रेशो क्या होता है, इसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है, गियरिंग रेशो कितने प्रकार का होता है, या फिर गियरिंग रेशो को हम स्टॉक पिकिंग में कैसे यूज़ करेंगे। मेक इन्वेस्टमेंट ईजी, जिसमें इन्वेस्टमेंट की जर्नी को ईजी किया जाता है, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका मैं पुष्पेंद्र बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए चलिए जानते हैं एक और रेशो के बारे में, जो कि है गियरिंग रेशो। गियरिंग रेशो हमें यह बताता है कि कंपनी की फाइनेंशियल लीवरेज कैसी है, या फिर कंपनी कितना डेट दे पाने में सक्षम है, कंपनी के ऊपर कितनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं और कंपनी किस प्रकार से अपने वर्किंग कैपिटल को यूज़ करती है। गियरिंग रेशो कंपनी के टोटल डेट टू टोटल इक्विटी का रेशो होता है। आइए इसे ऐसे समझते हैं। गियरिंग रेशो का फॉर्मूला है गियरिंग रेशो इक्वल्स टू टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी इनटू 100। टोटल डेट के अंदर आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह की लायबिलिटीज को रखकर चलेंगे, और टोटल इक्विटी के अंदर हम शेयर होल्डर्स की इक्विटी या फिर प्रेफर्ड शेयर्स, रिटेन अर्निंग या फिर एडिशनल पेड अप कैपिटल को लेकर चलते हैं। और गियरिंग रेशो कितने प्रकार के होते हैं? पहला है बेसिक गियरिंग रेशो, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, टोटल इक्विटी अपॉन टोटल डेट, जिससे हम फाइनेंशियल लीवरेज, कंपनी की कर्ज चुकाने की क्षमता समझ में आती है। इसको हम हिंदी में ये कहेंगे कि कंपनी की कर्ज चुकाने की क्षमता, फाइनेंशियल लीवरेज। दूसरा गियरिंग रेशो है डेट टू इक्विटी, और डेट टू इक्विटी के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो डेट टू इक्विटी में आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तीसरा इक्विटी गियरिंग रेशो। इक्विटी गियरिंग रेशो का फॉर्मूला होता है टोटल इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल डेट प्लस इक्विटी। आखिर गियरिंग रेशो को कैसे यूज किया जाता है, आइए समझते हैं। अगर हाई गियरिंग रेशो होता है, इसका क्या मतलब होता है? हाई गियरिंग रेशो इंडिकेट करता है कंपनी टोटली रिलाइज करती है हाई डेट्स पे, और ये हमारे रिस्क को इंक्रीज करता है, स्पेशली तब जब अर्निंग वोलेटाइल होती है, बिजनेस की अर्निंग वोलेटाइल होती है, तब ये रिस्क को काफी इंक्रीज कर देता है और ये बिजनेस की परफॉर्मेंस को कम करता है। लो गियरिंग रेशो का मतलब है कंपनी कम कर्ज में या फिर कम डेट में, या फिर जितना भी कंपनी ने डेट ले रखा है उसमें इजीली अपने सारी कॉस्ट को मैनेज कर लेती है और डे टू डे ऑपरेशन स्मूथली चलते रहते हैं, और कंपनी लीवरेज का फुल एडवांटेज लेती है अपनी खुद की ग्रोथ को इंक्रीज करने में। गियरिंग रेशो के क्या एडवांटेज हैं, आइए जानते हैं। गियरिंग रेशो के 3 एडवांटेज आते हैं। पहला, रिस्क असेसमेंट। इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्टिंग का डिसीजन लेते हैं, गियरिंग रेशो से पता चल जाता है कंपनी के या फिर बिजनेस की हालत क्या है, और अपने रिस्क प्रोफाइल को और रिस्क को मिटिगेट कर पाते हैं गियरिंग रेशो के थ्रू। ये सिर्फ एक कंपोनेंट है। सेकंड, इन्वेस्टिंग डिसीजन। सिर्फ और सिर्फ एक गियरिंग रेशो से ही आप पता चला सकते हैं कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है या फिर कंपनी कितने डेट में डूबी हुई है। तो जितना हाई गियरिंग रेशो होगा उतना कंपनी का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। तीसरा है कंपैरेटिव एनालिसिस। अगर किसी इंडस्ट्री में सेम कंपनी की एनालिसिस की जाती है तो आप गियरिंग रेशो से भी कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं कि इस फील्ड में या फिर इस इंडस्ट्री में कंपनी के गियरिंग रेशो क्या इसी लेवल पे हैं या फिर कम लेवल पे हैं। गियरिंग रेशो की लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। पहला, इंडस्ट्री डिफरेंस। डिफरेंट इंडस्ट्रीज के डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं गियरिंग रेशो को एक्सेप्ट करने के लिए। हो सकता है एक हाई गियरिंग रेशो दूसरी कंपनी के लिए एक स्टैंडर्ड गियरिंग रेशो का काम करता हो, इसलिए आप पहले इंडस्ट्री को चेक करेंगे कि यह गियरिंग रेशो हमारे लिए काम का है भी कि नहीं है। नॉट कंप्रेसिव मीन्स गियरिंग रेशो कभी ये नहीं बताता है कि कंपनी किस प्रकार से कैश फ्लो जनरेट कर रही है या फिर मैनेज कर रही है। गियरिंग रेशो कभी भी ये नहीं बताता है कंपनी अपने कैश फ्लो को कैसे मैनेज कर रही है और ऑब्लिगेशंस को कैसे मैनेज कर पा रहा है। तीसरा है मार्केट कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशन भी गियरिंग रेशो को इफेक्ट करती हैं। सपोज कीजिए मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड की तरफ है, तो गियरिंग रेशो ज़्यादा होना मतलब डेट लेवल काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग हो जाते हैं, मीन्स ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इन द लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा, गियरिंग रेशो एक तरह का फाइनेंशियल लीवरेज प्रोवाइड कराता है कंपनी को, मीन्स कि कंपनी कितना डेट चुकाने में सक्षम है। अगर हाई गियरिंग रेशो होता है तो उसे अवॉइड किया जाता है और लो गियरिंग रेशो को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। गियरिंग रेशो को आप जस्ट लाइक कंजक्शन की तरह यूज कर सकते हैं और वैल्यूएशन रेशो को मिलाकर, और हर इंडस्ट्री का एक बेंचमार्क होता है, उस बेंचमार्क से कंपेयर कर आप गियरिंग रेशो को अपने इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं और एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियोस अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
आप शेयर करना भूल जाते हैं। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल अभी छोटा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से अच्छे या फिर बेहतर से बेहतर वीडियो लाने की। मुझे मोटिवेट करने के लिए एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। आज के लिए मैं विदा लेना चाहूँगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे कुछ अच्छा और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में डिटेल से। आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ। जय हिंद।